क्या आपका मन भी छोटी-छोटी बातों में परेशान हो जाता है? क्या लोग कुछ कह दें तो रात भर नींद नहीं आती? क्या हालात बदलते ही आपका मूड बदल जाता है? रुको, आ आज अगर अपना ये आपने ये पूरा वीडियो सुन लिया तो हालात बदलें या ना बदलें, लेकिन आपका मन ज़रूर बदल जाएगा। भगवान कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी है। आज हम सीखेंगे कैसे हर हाल में अपने मन को शांत रखना है ना? मन अशांत क्यों होता है? मन क्यों भागता है? पहला नंबर 1, उम्मीदें ज़्यादा, तुलना ज़्यादा, नियंत्रण की चाह ज़्यादा, भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा। ठीक है ना फ्रेंड्स? यही सब चीज़ें होती हैं। मन 3 जगह रहता है। कहाँ-कहाँ? जो हो चुका है, जो होने वाला है और जो कभी होगा ही नहीं। लेकिन शांति कहाँ है? केवल वर्तमान में। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति बाहर नहीं भीतर मिलती। कहाँ मिलती है? भीतर मिलती है। पहला उपाय मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, स्वीकार करना सीखो पहले तो। कोई भी उपाय करने से पहले उसको स्वीकार करना सीखो। सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर बारिश हो रही है तो आप आकाश से लड़ नहीं सकते। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स? जीवन में हो जीवन में जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। स्वीकार करने का मतलब हारना नहीं, बल्कि परिस्थितियों से ऊपर उठना है। जब आप कहते हैं तो जो है ठीक वही ठीक है, तभी मन शांत होने लगता है। क्या? तभी मन शांत होने लगता है। दूसरा उपाय फ्रेंड्स क्या है? श्वास का अभ्यास करो। श्वास का अभ्यास कर जब भी में मन घबराए, 3 सेकंड में साँस अंदर, 3 सेकंड रोकिए, 3 सेकंड में बाहर, ऐसा करना है। ऐसा 11 बार कीजिए कम से कम। आप पाएँगे गुस्सा कम हो गया, चिंता कम हो गई, मन हल्का हो गया। यही साधना हज़ारों वर्षों से ऋषि मुनि करते आए हैं। तीसरा उपाय, नाम जप की शक्ति। ये बहुत ही प्रबल होती है। मित्रों, जब मन बेकाबू हो तो उसे खाली मत छोड़ो, उसे भगवान के नाम में लगा दो। आप चाहे तो राम जपो या राधे या हनुमान। जैसे हनुमान का नाम लेने से भय दूर होता है, नाम जप से मन को सहारा मिलता है, मन को दिशा मिलती है। ठीक है ना फ्रेंड्स? चौथा उपाय और बताता हूँ मैं आपको, तुलना छोड़ दो। दूसरों दूसरे क्या कर रहे हैं ये मत देखो। आपका जीवन, आपकी यात्रा, आपकी गति, जब तुलना बंद होती है तभी शांति शुरू होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स? पांचवा उपाय, हर हाल में सांस हर हाल में विश्वास करिए। कभी कभी जीवन में जो टूटता है वही नया बनता है। याद रखिए, ईश्वर कभी गलत नहीं कहते करते। आपको जहाँ रखा है वहीं से आपकी कहानी शुरू होगी। फ्रेंड्स, और क्या है अंत में बताता हूँ आपको, भावनात्मक समापन। अगर आज से आप स्वीकार करेंगे, श्वास पर ध्यान देंगे, नाम जप करेंगे, तुलना छोड़ देंगे तुलना छोड़ देंगे, ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, तो हालात चाहे कैसे भी हो, आपका मन शांत रहेगा। यह अगर यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो मैं आपको और एक छोटी सी एक मैं एक कहानी सुनाता हूँ फ्रेंड्स। एक सच्ची कहानी है, जिसमें भावना को मोड़ देगी, आपको एकदम आपको मोड़ कर रख देगी वो। एक आदमी था,
सब कुछ था उसके पास, पैसा, परिवार, नाम, लेकिन मन अशांत था। क्यों? क्योंकि वह हर बात को कंट्रोल करना चाहता था। एक दिन वह एक संत के पास गया। संत ने उसे पानी से भरा गिलास दिया और कहा, इसे लेकर चलो, लेकिन एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। वह पूरे रास्ते डरता रहा, तनाव में रहा, लेकिन पानी नहीं गिरा। संत ने पूछा, रास्ते में किस किसने क्या कहा? वह बोला, मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। संत बोले, जब ध्यान लक्ष्य पर होता है तो बाहरी शोर असर नहीं करता। भाई, मन को शांत रखने का रहस्य यही है। नया नया सेक्शन मानसिक ताकत को विज्ञान बना देता है। जब हम गुस्से सा होते हैं तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ता है, लेकिन जब हम शांत रहते हैं तो शरीर में संतुलन बनता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं, ध्यान और जप से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। जैसे भी स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस दिन आपने मन पर विजय पा ली, उस दिन दुनिया आपके कदमों में होगी। नया सेक्शन में एक और चीज बताता हूँ मैं। दर्द को ताकत बनाओ, दर्द को ताकत बनाओ। याद रखिए, सबसे मजबूत इंसान वही बनता है जिसने सबसे ज्यादा दर्द झेला है। अगर आज कोई आपको समझ नहीं रहा, अग, अगर आज आपको कोई समझ नहीं रहा, अगर लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं, तो परेशान मत हो, शांत रहो, क्योंकि बनता है हीरा भी दबाव में ही बनता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? अब इसमें एक चीज और करना है आपको। 3 मिनट का एक अभ्यास बता रहा हूँ मैं आपको, इसको जरूर करिएगा। आंख बंद कीजिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, जो भी विचार आए उसे जाने दीजिए। आप विचार नहीं, आप देखने वाले हैं। यह अभ्यास श्रोताओं को सीधा अनुभव देगा। कैसे करना है ये? इसको कर्म और शांति, ये दोनों देगा। कई लोग सोचते हैं कि शांत रहना मतलब कमजोर होना। नहीं, शांत रहना मतलब मजबूत होना। जैसे श्री राम ने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ा। वनवास मिला, अपमान मिला, युद्ध मिला, लेकिन मन स्थिर रहा। यही असली शक्ति है। ठीक है ना फ्रेंड्स? अगर आज मन टूटा हुआ है, अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तो ये याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। कभी कभी ईश्वर हमें शांत रहना इसलिए सिखाते हैं, क्योंकि वह हमें बड़ी जिम्मेदारी देने वाले होते हैं। आप कमजोर नहीं है, आप निर्माण की प्रक्रिया में हैं। क्या है? निर्माण की प्रक्रिया में। आज से तय करो, हालात मुझे वही बदलेंगे, मैं हालात को देखकर भी शांत रहूंगा। तूफान आएंगे, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन मेरा मन नहीं डगमगाएगा। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखिएगा, मैं परिस्थिति से बड़ा हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।